हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं विवेक राणा स्टॉक्स चैनल पर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो लाल कलर का बटन होगा उसको क्लिक कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना। साथ में आपका कोई भी कमेंट है या आपका कोई भी रिप्लाई होगा, डेफिनेटली आप नीचे सुझाव दे सकते हो, आपको डेफिनेटली उत्तर मिलेगा। और साथ में आप हमें टेलीग्राम और इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, सभी के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों बात करेंगे, स्टॉक मार्केट गिरने वाली है, म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ? ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मुझे पता है जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, बेसिकली जो शेयर्स बाय करता है ऑन ईयर ऑन, मतलब खुद ही बाय करते हैं, राइट। और मुझे लगता है उन्होंने डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत पैसा भी इन्वेस्ट किया होगा। किसी का 1,000 रुपये जाता है, किसी का 2,000 जाता है, किसी का 5 जाता है, किसी का 10 जाता है, या किसी का 1 लाख रुपये महीना जाता होगा म्यूचुअल फंड में, राइट। तो दोस्तों क्वेश्चन अब ये आता है कि बहुत सारे लोगों को टेंशन हो रही है कि भैया स्टॉक मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, ऑल टाइम हाई में चल रही है, कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और आपने भी बहुत सारे आर्टिकल्स रीड किए होंगे जिसमें आपको बताया जा रहा है कि भैया म्यूचुअल फंड में लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, राइट। अब ये दोस्तों मैं आपको थोड़ा ना बता देना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में, ठीक है। म्यूचुअल फंड होता क्या है? देखिए दोस्तों, मेरा जो मानना है, मैं म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करता हूँ, और मैं अगर आ, कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ तो आपके एक होता है गोल्स, ठीक है। आप क्या पर्पस से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो? शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल कहने का मतलब कि 1 या 2 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। आपके छोटे टाइम पीरियड में कुछ प्लानिंग है, जैसे किसी को बाहर घूमने जाना होता है, या बोल सकते हो किसी को कार का प्लान करना है, तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है 1-2 साल के लिए। अगर आपका प्लानिंग उस तरीके से है और आपको उतनी रिटर्न आ रही है जितना आप चाहते थे, तो डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लो। लेकिन लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है, मतलब कि कम से कम 10 से 15 साल आप उस पैसे को नहीं देखने वाले, तो भाई भूल कर भी किसी के कहने पर म्यूचुअल फंड में पैसा प्रॉफिट बुकिंग मत करना। आपको कितने भी आर्टिकल मिल जाए कि भैया मार्केट यहाँ से 2,000 आ जाएगी, 3,000 आ जाएगी, आप भूल कर भी इन्वेस्टमेंट मत करना। बल्कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है आप उसको कंटिन्यू रखना, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट देने वाला है। शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड नहीं बना है, बात को समझो, ठीक है। अगर आपको म्यूचुअल फंड से पैसा कमाना है, रिटर्न कमानी है, एक कंपाउंडिंग रिटर्न कमानी है, तो आपको एटलीस्ट बहुत टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट करो, 1,000 रुपये करो, 500 रुपये करो म्यूचुअल फंड में, लेकिन करो, ठीक है। बहुत तरीके हैं, 500 रुपये भी इन्वेस्टमेंट हो जाती है म्यूचुअल फंड में। तो भाई मैं आपको इतना एडवाइस दूंगा, अगर आप इस चैनल से सब्सक्राइबर हो, बहुत से लोग डरते हैं कि सर मार्केट गिरेगी तो नहीं, अगर गिर जाएगी तो मेरा म्यूचुअल फंड का पैसा जीरो हो जाएगा। जीरो तो नहीं होता है, मतलब नेगेटिव चले जाएगा। और बहुत सारे लोग उस पैनिक में उसको सेल कर देते हैं। और दोस्तों मुझे लग रहा है स्टॉक मार्केट में दोबारा से र्यूमर्स, खबरें उड़ना स्टार्ट हो चुकी है कि मार्केट गिरने वाली है। तो आप अपना, बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने हाथ खींच रहे हैं स्टॉक मार्केट से। तो मैं बोलूँगा भाई, यहाँ पर जो लूज हैंड होते हैं उनको स्टॉक मार्केट से हमेशा आउट करा जाता है, क्योंकि हमेशा स्टॉक मार्केट में ये कहानी क्या, ये हमेशा होते जाता है। स्टॉक मार्केट में वही कमाता है जिसको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और जो लूज हैंड होते हैं, मतलब लूज हैंड का मतलब जो लोगों को नॉलेज नहीं होती है, थोड़ा ज्ञान की कमी होती है, स्टॉक मार्केट होती क्या, चलती कैसे, उनको पता नहीं होता है, वो किसी के कहने पर लगा देते हैं, तो उनको हमेशा स्टॉक मार्केट से आउट करा दिया जाता है। और बाद में वो सब चीज़ें पछताते हैं और रिग्रेट फील करते हैं, ठीक है। अगर आपका स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में अगर आपको भी 15% 10% की रिटर्न आ रही है ईयरली टू ईयरली बेसिस में, मुझे पता है आ रही होगी, क्योंकि मेरी रिटर्न खुद की आ रही है और मेरे फ्रेंडों की भी आ रही है, और मेरे परिवार में बहुत लोगों ने किया, उनको भी आ रही है, ठीक है। इतनी रिटर्न आपको आराम से देखने को मिल रही होगी, 15% के आसपास। तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्स किसी की तो मैक्स टू मैक्स 20% 25% भी आ रही होगी, ठीक है। मैं लमसम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो मंथली शिप करते हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर 15% बहुत अच्छी रिटर्न होती है, मुझे पता है। लेकिन भाई आप ना भूल कर भी उस रिटर्न को प्रॉफिट बुकिंग मत करना, मेरी तो ये एडवाइस रहेगी। लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि भैया मैं यहाँ पर सिर्फ ज्ञान दे के चले जाऊँ, एक न्यूज़ पढ़ के चले जाऊँ, नहीं। मैं साथ में अगर शेयर करूँगा कि अगर, ठीक है, आपने अगर, चलो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप मुझे बताओ कि अगर मैं मार्केट एक लेवल्स में आ जाए ना, लेवल में, तो मैं म्यूचुअल फंड में दोबारा पैसा लगाना चाहता हूँ, तो वो पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट क्या होगा, और आप बोल सकते हो कि वो लेवल क्या होगा अगर मार्केट नीचे गिरती है, तो हमें कहाँ स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाना चाहिए, वो लेवल बताओ। तो भाई देखो, जो मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस कहता है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके को फॉलो कर लो। उसके लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा चार्ट में। तो आपको निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है,
राइट। और दोस्तों देख सकते हो हमेशा एक बड़ी मूव आने के बाद थोड़ा करेक्शन मार्केट में देखने को मिलती है, ठीक है, और हमेशा बाउंस बैक कर जाती है, ठीक है, हमेशा बाउंस बैक कर जाती है। दोस्तों दोबारा से निफ्टी में आपको एटलीस्ट जो भी आपकी प्राइस चल रहा है, मान लीजिए अभी प्राइस चल रहा है 15,000 के आसपास, आप मान लो, ठीक है। तो भाई दोस्तों अगर निफ्टी आपको कम से कम यहाँ से अगर 10% के लोअर सर्किट में मिले, मतलब 10% के नीचे मिले लेवल्स में, मतलब आप माइनस कर दो, अगर 15 का मैं 10% निकालता हूँ तो निकल के आता है 1500 पॉइंट। 1500 पॉइंट अगर आप माइनस करोगे तो निकल के आता है 13,500, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो अगर निफ्टी आपको कभी भी 13,500 या 13,000 के लेवल्स में दिखे तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, जिन्होंने नहीं करा है और जो करने की सोच रहे हैं, ठीक है। 13,500 दोस्तों ये बहुत सिंपल तरीका है। अभी जो निफ्टी का हाई चल रहा है, अगर आपको कभी मार्केट 10% डाउन दिखती है करंट मार्केट प्राइस से, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। और जो बंदे नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सिप मोड में, तो डेफिनेटली 13,500 का लेवल एक अच्छा लेवल हो सकता है। बाकी अगर आप अभी भी करंट मार्केट प्राइस में भी बाय कर लोगे शिप मोड में, ठीक है, महीने की मंथली सिप बेसिस में, तो कोई बिगड़ने वाला नहीं। आपकी जो एवरेज कॉस्ट होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे अगर मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी, आपकी एवरेज कॉस्ट आप बोल सकते हैं नॉमिनल कॉस्ट बन जाएगी, एवरेज कॉस्ट जो होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि भाई मुझे ये आप बताओ कि अगर मैंने स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में तो पैसा लगा ही रखा है, साथ में मैंने शेयर्स भी बाय कर रखे, उसमें बताओ मुझे उसमें क्या करना चाहिए। ये भी मुझे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, आप कुछ मत कीजिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप इसको अप्लाई कर लो। और मैं खुद बोल रहा हूँ कि निफ्टी ना एक बुल रन में आ चुकी है। बुल रन का मतलब क्या होता है कि मार्केट थोड़ा बहुत गिरेगी, ऊपर चले जाएगी। वो कैसे मुझे पता चला, बहुत सिंपल तरीका है, आपको मैंने बहुत बार बताया है कि भैया आप ना हमेशा एक चीज़ को फॉलो करो। एक चीज़ कुछ भी हो सकता है, एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, प्राइस एक्शन हो सकता है, मूविंग एवरेज हो सकता है, या कोई भी इंडिकेटर हो सकता है, ठीक है, या RSI भी हो सकता है। तो दोस्तों मैंने क्या करा है, मैं एक सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज, उसको बोलते हैं SMA, ठीक है। आप उसको चार्ट में अप्लाई कर लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ निफ्टी के लिए, जब भी उसमें अप्लाई करना 83 का मूविंग एवरेज, 83 का मूविंग एवरेज अप्लाई करो निफ्टी के चार्ट में, निफ्टी 50 के चार्ट में। जब भी डेली चार्ट में मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर देता है, ठीक है, क्लोज करने का मतलब होता है कि कंफर्मेशन दे दे, एटलीस्ट 2 कैंडल क्लोज कर दे, तो आप समझ जाना कि मार्केट दोबारा से एक लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म में बेरिश जोन में आ चुकी है। बेरिश मतलब आपका, आप बोल सकते हो कि भालू ने कब्जा कर लिया, मार्केट आपको बहुत नीचे के लेवल दिखा सकती है। और जब तक मार्केट इस 83 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है, और अभी अगर आप चेक करोगे डेली चार्ट में मार्केट 83 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रही है लगातार। और और ये मुझे लगता है कि 83 सपोर्ट एरिया है। जब तक जैसे जैसे मार्केट गिरेगी थोड़ी, 83 में सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाती रहेगी। तो भाई अगर आपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बाय करा हुआ है नीचे के लेवल्स में 7,500 8,000 के लेवल्स में या 9,000 के लेवल्स में बाय किया है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, और आप सोच रहे हो कि भैया मुझे सेफ गेम खेलना है, तो आप क्या करोगे, 83 का मूविंग एवरेज अप्लाई करोगे डेली चार्ट में। जब 83 मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी क्लोज कर देगी डेली कैंडल, 2 कैंडल एटलीस्ट, आप अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो सेल कर देना। और अगर निफ्टी इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं करती है किसी भी रीजन से, तो भूल कर भी अपना पोर्टफोलियो सेल मत करना, जो भी आपने बाय किया है। इवन आपने कोई पेनी स्टॉक बाय किया है, इवन आपने कोई स्मॉल कैप बाय किया, या इवन आपने टाटा मोटर बाय किया है 200 के लेवल में या 300 के लेवल में, मत बेचना, होल्ड करना, ठीक है, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है भाई। तो ये सिंपल तरीका मैंने बता दिया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने करी है म्यूचुअल फंड में भी, म्यूचुअल फंड में तो भाई आपको बेचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, होल्ड करो लॉन्ग रन में, कम से कम 30 से 40 सालों के लिए। भाई इतनी अच्छी रिटर्न मिलेगी ना आपको, जिसका कोई मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। और उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, अगर आप चाहते हो इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ कि एक म्यूचुअल फंड के थ्रू आप कितना कमा सकते हो, उसके लिए मुझे अपना मैजिक कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा, ठीक है। वो भी मैं, अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर दो, आपको दिखला दूँगा। अगर आप मंथली कैलकुलेट करते हो ना, कंपाउंडिंग इम्पैक्ट डालते हो उसमें, तो वो पैसा कितना बन सकता है अगर आप महीने के 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, वो भी सिर्फ शिप मोड के थ्रू, ठीक है। और बाकी लॉन्ग टर्म का मैंने बता दिया, अगर आपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रखा है तो 83 मूविंग एवरेज की निफ्टी अगर क्लोज करती है तो डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। अदरवाइज़ अगर नहीं करती है तो चुपचाप बैठे रहो, सवारी का मजा लो, राइड का मजा लो। आपको निफ्टी काफ़ी बड़े टारगेट दिखा सकती है, 20,000 तो आराम से जा सकती है। और अगर 20,000 टप जाएगी तो आपको पता है हमारे राकेश झुनझुनवाला जी ने 1 लाख का भी टारगेट दिया है, ठीक है। तो भाई डेफिनेटली बने रहो, जो भी आपके माल है म्यूचुअल फंड में जो माल है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो माल है, दोनों को होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए। चलो बाय बाय।